रेडी? स्टार्ट। इसके बाद तो आरक्षण बरकस आरक्षण जमकर हुआ स्टॉप। इसी कारण कोटा बरकस कोटा युद्ध कई दिन चैनल चर्चा में छाया रहा स्टॉप। एक विपक्षी कहीं कि 400 पार लाए तो ये आरक्षण हटा देंगे स्टॉप। उधर 400 पार वाले कहीं कि कांग्रेस आई तो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को काटकर उसकी जगह धार्मिक आधार पर मुस्लिम अल्पसंख्यक को आरक्षण दे देगी, जबकि धार्मिक आधार पर कोटा देना गैर कानूनी होगा स्टॉप। जब कोटा बरकस कोटा खूब हो चुका तो 400 पार वाले मोदी ने कहा कि ये सुनिश्चित करें कि कोटा और भीतर मुस्लिम अल्पसंख्यक को कोटा नहीं देंगे, 370 नहीं हटाएंगे तो वे भी संविधान नहीं बदल सकते स्टॉप। इसके अलावा एक दिन एक चैनल पर मोदी ने लंबा साक्षात्कार देकर कांग्रेस के घोषणा पत्र के ऐलानों की धज्जियां बिखेरी स्टॉप। साथ ही अपनी नीतियों के बारे में विस्तार से बताया स्टॉप। फिर अमित शाह ने भी एक रैली में साक्षात्कार देते हुए बहुत से आरोपों का जवाब दिया स्टॉप। इसी बीच भाजपा के एक नेता ने साफ किया कि पहले 2 चरण में भाजपा 2.0 से आगे है। फिर एक चैनल पर भाजपा के एक बड़े और प्रतिष्ठित नेता मार्फत लाइन आई कि 4 जून को दोपहर 12.30 पर 400 पार स्टॉप पैरा। इसी क्रम में एक दिन चुनाव आयोग ने पहले 2 चरणों में हुए मतदान फीसद के आंकड़ों को आगतन कर नए आंकड़े दिए तो मतदान इतना कम भी न दिखा जितना बताया जाता रहा स्टॉप। मगर नए आंकड़ों पर सस्ता विकल्प मिल गया स्टॉप पैरा। इस तरह उनको अपने कूड़े से छुटकारा मिल जाता था स्टॉप। मगर इसका नतीजा यह हुआ कि अमीर देशों में कचरा फैलाने की प्रवृत्ति बड़ी तेजी से बढ़ी स्टॉप। पश्चिमी देशों में 90 के दशक आते आते प्लास्टिक की खपत बेतहाशा बढ़ गई, जिसे दक्षिण के गरीब विकासशील देशों की तरफ भेजा जाने लगा स्टॉप पैरा। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में 1 टन घरेलू कचरे के निस्तारण में औसतन जितना खर्च आता है उससे आधे खर्च में वही कचरा खाली कंटेनरों के जरिए सुदूर गरीब देशों में ठिकाने लगा दिया जाता है स्टॉप। एक जर्मन ऑनलाइन पोर्टल के मुताबिक 2020 में 1 टन घरेलू कूड़े के निस्तारण का खर्च $85 आता था, जो मात्र $35 के भाड़े में गरीब देशों तक पहुंचा दिया जाता था स्टॉप। चीन के साथ साथ दक्षिण के अधिकांश देश, जिनमें अफ्रीका और एशिया के देश मुख्य रूप से शामिल हैं, सस्ते मजदूर और कम कठोर पर्यावरणीय नियम कानून के कारण पश्चिम के कूड़े के व्यापार का हिस्सा बनने लगे स्टॉप। भारत और बांग्लादेश पुराने जहाजों के निस्तारण के लिए पसंदीदा जगह बने स्टॉप पैरा। इनमें अधिकांश प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, जो एक बार काम में ले लेने के बाद पुनर्चक्रित भी नहीं हो पाता। इससे पर्यावरण व स्थानीय लोगों को काफी हद तक नुकसान होता है स्टॉप पैरा। अकेलेपन के अतिरिक्त भी कुछ और कारण हैं जो अवसाद की स्थिति को उत्पन्न करते हैं स्टॉप। तनावपूर्ण जिंदगी की घटनाएं जैसे दुख, तलाक, बीमारी, बेरोजगारी, नौकरी
या पैसे की चिंता, शारीरिक या मानसिक हिंसा, किसी नजदीकी या प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या फिर वैवाहिक संबंधों में खटास आदि कारणों से भी व्यक्ति का अवसाद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। स्टॉप। जापान में पिछले कुछ वर्षों में आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि देखी गई। स्टॉप। माना जा रहा है कि कोरोना, बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण लोगों में अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसकी गंभीरता को देखते हुए जापान में फरवरी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस यानी अकेलेपन को दूर करने के लिए मंत्रालय बनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को अवसाद से बाहर लाना, उन्हें अकेलेपन से मुक्त कराना और आत्महत्या करने से बचाना था। इसके बावजूद आत्महत्या के आंकड़ों की दर में कमी होती नहीं दिख रही है। स्टॉप। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि निराशा और अवसाद को अपने व्यक्तित्व में शामिल करना मनुष्य के खुशहाल जीवन पर गहरी चोट हो सकती है। स्टॉप। पैरा। श्रम शक्ति में कमी आना आज किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, अपितु यह विश्वव्यापी समस्या है। यह किसी भी देश के लिए जोखिम की स्थिति हो सकती है। भारत को भी 1 या 2 दशक बाद श्रम शक्ति में कमी से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्टॉप। पैरा। विकसित देशों में प्रजनन दर लगातार कम हो रही है, जिसमें युवाओं की तादाद कम और बुजुर्गों की बढ़ रही है। स्टॉप। यानी जन्म और मृत्यु दर में असंतुलन पैदा हो गया है। स्टॉप। अध्ययन के मुताबिक 2030 तक स्पेन, दक्षिण कोरिया, रूस, सिंगापुर और जर्मनी की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। स्टॉप। इसके अलावा भारत, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार की आबादी की रफ्तार भी थम सकती है। स्टॉप। अभी कई विकसित देशों में बच्चों की जन्म दर बहुत तेजी से घट रही है। स्टॉप। इसमें सिंगापुर और जापान प्रमुख हैं। स्टॉप। सिंगापुर में जन्म दर 0.97% है, जापान में 0.6% और कोरिया में 0.72% है। स्टॉप। पैरा। गौरतलब है कि जापान ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए युवाओं को इनाम दे रहा है। स्टॉप। इसके बावजूद शादी करने वाले युवाओं की संख्या लगातार कम हो रही है। स्टॉप। आंकड़े बताते हैं कि जापान में शादी न करने से एक तरफ जन्म दर में बेतहाशा कमी आ रही है, तो दूसरी तरफ देश की अधिकांश आबादी बूढ़ी हो गई है। स्टॉप। जन्म दर में यह गिरावट व आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं देश के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। स्टॉप। पैरा। शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने का अधिकार और अनुच्छेद 30 सब अनुच्छेद 1 के माध्यम से भाषा सहित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने के अधिकार की व्यवस्था की गई थी। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1(3) के माध्यम से भी आश्वासन दिया गया था कि वैश्विक मामलों में बिना किसी भाषाई भेदभाव के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता और सम्मान को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टॉप। पैरा। आज भारत की विशाल आबादी, उसमें स्मार्टफोन के प्रयोक्ताओं की वृद्ध संख्या, उनमें इंटरनेट की खपत और नागरिकों की सोशल मीडिया में सामग्री निर्माणकर्ताओं के रूप में उपस्थिति अभूतपूर्व और संस्थान की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर निर्णायक है। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय भाषाओं की डिजिटल क्षमता द्वितीयक है। इसलिए भी हमने भाषाओं
को द्वितीयक बनाए रखने को अपनी प्राथमिकता में शामिल कर लिया है। स्टॉप। इसीलिए वैश्विक आबादी में सर्वोच्च स्थान होने के बावजूद हमारी भाषाएं डिजिटल उत्पादों में उस मात्रा में नहीं दिखती। स्टॉप। इंटरनेट सोसाइटी फाउंडेशन के मई 2023 के एक आंकड़े के अनुसार वेब पृष्ठों के माध्यम के रूप में अंग्रेजी 55% वेबसाइटों की भाषा है। दूसरे स्थान पर स्पेनिश है जो महज 5% है। स्टॉप पैरा। वातावरण के संतुलित होने पर देखा जाता है कि भूमध्य के आसपास सर्दी बहुत अधिक ठंडी नहीं होती और गर्मी अक्सर प्रचंड स्तर तक नहीं पहुंचती। स्टॉप। मगर पिछले वर्ष से दुनिया के महासागर असामान्य रूप से गर्म हो गए हैं। स्टॉप। भूमध्य रेखा के पास विश्व के महासागरों का तापमान अभी उच्च स्तर पर बना हुआ है। स्टॉप पैरा। गर्मी को अवशोषित करने के अलावा महासागर लगभग 30% कार्बन उत्सर्जन को सोख लेते हैं। स्टॉप। उच्च तापमान और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का संयोजन पानी के रसायन को बदल रहा है। स्टॉप। हाल के महीनों में इससे मूंगा चट्टानों जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा पैदा हो गया है। स्टॉप। विश्व की सभी बड़ी पर्वतमालाएं आल्प्स, एंडीज, रॉकीज, अल्साका, हिमालय बर्फ विहीन होती जा रही है। स्टॉप। हमेशा बर्फ से ढक के रहने वाले ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका 150 से 200 घन किलोमीटर बर्फ हर वर्ष खो रहे हैं। स्टॉप पैरा। पृथ्वी के महासागर जीवाश्म ईंधन जलने से गर्म हो रहे हैं और अपने आसपास के इलाकों में उनका जल लहरों के द्वारा पहुंच रहा